काशीपुर से गहरा ताल्लुक रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं। काशीपुर में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कार्यों को बताते हुए जनता को सरकार की योजना से रूबरू करवाया। इस मौके पर सहकारिता समूह की महिलाओं को सीएम धामी ने लाखों के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने यहाँ 137 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही काशीपुर शहर की लंबे समय से चली आ रही जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के भी दावे किए। तो ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। हमने बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में विशिष्टताएं लिए हुए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उन सभी को साथ में लेकर हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने सारे विभागों को इसके लिए योजना बनाने के लिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमने सबको आदेशित किया है कि आप सब लोग अपने अपने विभागों का ब्लूप्रिंट दें कि आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए क्या नीति होगी, हमारे शिक्षा की क्या नीति होगी, चिकित्सा की क्या नीति होगी, हमारे यहाँ पर पर्यटन कैसे चलेगा, बागवानी कैसी होगी, हमारे उद्योग कैसे चलेंगे, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, उन सभी क्षेत्रों में हमारी माताओं बहनों का जीवन स्तर कैसे उठेगा, व्यापार कैसे चलेगा, वो सारी योजनाओं को हम अपनी क्रिया उसमें शामिल करने वाले हैं। 137 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। वो सब विकास की योजनाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो हमने उनसे अपनी डिमांड्स रखी हैं उसका भी उन्होंने कहा है कि मैं इनका पूरा विचार करके और इसे जल्दी से जल्द इस पर मैं निर्णय करके और कुछ ना कुछ इसमें आपको दूंगा, चाहे वो स्टेडियम का हो, चाहे सीतापुर हाई हॉस्पिटल का हो, चाहे आपका जो अपनी लक्ष्मीपुर माइनर है उसके पटान का हो, वो सारी व्यवस्थाएं जो हमारे जल भराव की समस्याओं से दूर करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि समय कम था इसलिए। और दूसरी बात ये कि हमने क्योंकि आज ही उन्हें अपने सारी प्रस्ताव दिए थे, तो वो उन प्रस्तावों पर विचार कर वो शीघ्र निर्णय करके कोई ना कोई 2, 4, 5, 10 दिन में कोई ना कोई निर्णय जो है वो जरूर आएगा और वो हमें कोई ना कोई योजना काशीपुर के लिए अवश्य देंगे। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के विधायक आदेश चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनका कहना है कि विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं की पिछले काफी समय से उपेक्षा की जा रही है। अब मोहल्लों में हमें क्या चाहिए? नाली, सड़कें, पानी, बिजली, सीवरेज। लेकिन इनमें से जो आज से 10 साल पहले सड़कें बनी थी वो टूट चुकी हैं। आज भी उनमें खड्डे हैं, सड़कें कम हैं, खड्डे ज़्यादा हैं। बार बार निवेदन किया गया, लिख कर भी दिया गया है सब लोगों ने, लेकिन आज तक उनके मन में जहां सड़कें बनाने के लिए आए वो बना दी, बाकी कार्यकर्ताओं की कोई उन्होंने अहमियत नहीं समझी। और विधानसभा की ओर से हमारा एक ही आवाज़ है कि इस बार हमारा विधायक का चेहरा बदला जाए। शिवालिक नगर में, बहादुराबाद में, रोशनाबाद में रोज रोडें बन रही हैं, रोज फीते कट रहे हैं, रोज नारियल फूट रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्यों कर रहे हैं विधायक? इसी क्षेत्र की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? अब ये तो विधायक जी जाने वो नाराज क्यों हैं यहाँ से। हमने जबकि हमने वोट दिलवाए हैं यहाँ लोगों से, हमने खुद दिए हैं, जगजीतपुर से हम लोगों के घर घर गए हैं विधायक जी को वोट दिलवाने के लिए, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ऑप्शन समझ में आता है? चेहरा तो पार्टी देखेगी जिसको देखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे ये चेहरा हमें देखने को ना मिले, हमारे सामने ये वोट मांगने ना आए दोबारा। विकास की दृष्टि से मैं नहीं समझता कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का कोई गली मोहल्ला भी ऐसा बचा हो जहां पर विकास की किरण ना पहुंची। आप देखिए कि मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन के द्वारा नेचुरल गैस की सप्लाई का काम हमने शुरू कर दिया है। लगभग 40% क्षेत्र में हम लोग गैस पाइपलाइन डाल चुके हैं, बाकी में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लगभग 80% क्षेत्र को हम इंसुलेटेड वायर से कवर कर चुके हैं बिजली की दृष्टि से। हम सभी जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली ये पहुंचाने में सफल रहे हैं। तो जनता जनार्दन इन सबको देख रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और संजीव आर्या पर बाजपुर क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के विरोध में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में एकत्र होकर पुलिस महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन कोतवाल संजय कुमार को सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या पर किया गया हमला सुनियोजित साजिश है, जिसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
भाई जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और काबीना मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी, उसमें कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो है हम लोगों ने सरकार को जो है ज्ञापन दिया है कि इसमें जो है इसमें निष्पक्ष जांच होकर जो है जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जिला उधम सिंह नगर में पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कई भाजपा के लोगों की ज्वाइनिंग भी थी। तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी और उनके पूर्व विधायक श्री संजीव आर्य जी उसमें प्रतिभाग करने जा रहे थे। लेकिन बाजपुर के सड़कों पर जो पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोग, जिन्होंने माननीय यशपाल आर्य जी पर और संजीव आर्य पर जो हमला किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और कल उस हमले में दोनों पिता और पुत्र बचे हैं। तो आज जो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कोतवाली में, तो हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से पुलिस महानिदेशक जी का निवेदन है कि जो इसमें दोषी है और जिनने इस पर माननीय यशपाल जी पर जो हमला किया है उन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर बाजपुर में हुए हमले के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है। बेरीनाग में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुड्डू के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूका और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है, जिसके चलते आए दिन प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर हमले हो रहे हैं। जो ये घटना की बहुत गंदी तरीके की घटना है और एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की लीडरों को और इतने बड़ी जो राष्ट्रीय में लेवल की जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता ऐसी उच्ची हरकतें करें तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं कहलाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य जी के साथ और उनके पुत्र के साथ जो घटना की उसमें हमें बहुत बुरा, और मैं ही नहीं पूरे उत्तराखंड को इस बात का बुरा लगा है। और इसलिए हमारे विधानसभा गंगोली हाट में के क्षेत्र पूरे बेरीनाग में इसका हमने पुतला जला के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और सरकार का विरोध जताया। बेरीनाग के थल थाने के नवायुक्त थानाध्यक्ष हरीश सिंह डांगी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों और CLG सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने लोगों को बैठक में कोरोना के प्रति आगाह करने के साथ ही मास्क की अनिवार्यता और 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रम में DJ बजने पर कार्रवाई करने के प्रति भी आगाह किया। यहाँ पर एक तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है और जो भी जन समस्या है उनका निराकरण करना और फरियादियों की समस्या को सुनकर उनका शीघ्र उनकी समस्या का समाधान करना, ये मेरी प्राथमिकताओं पर रहेगा। नाबालिग को आजकल एक ट्रेंड चला हुआ कि नाबालिग बहुत मोटरसाइकिलों को रफ और तेज चलाते हैं, तो इसके संबंध में ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नाबालिग यहाँ पर क्षेत्र में पाए जाएंगे उनकी गाड़ियाँ सीज जाएंगी, साथ में उनके अगुवाओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्यों को शहीद सम्मान यात्रा के तहत सम्मानित किया गया। देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले क्षेत्र के 40 शहीद सैनिकों के परिजनों को ताम्र पत्र और शॉल भेंट की गई। कपकोट तहसील के अंतर्गत विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वालों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान में राजधानी देहरादून में सैन्यधाम बना रही है। कांग्रेस के AICC के पर्यवेक्षक इरशाद रिजवी, जसदेव सिंह और अहमद चौहान ने गंगोली हाट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाने की अपील की। इसके साथ ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बैठक में आए हुए सभी कोर सदस्यों को सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग की ग्राम सभा सुमाड़ी भरदार में भव्य रूप से चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन को देखने के लिए खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से दर्शकों की भीड़ उमड़ी। चक्रव्यूह में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा ने शिरकत की। आपको बता दें कि 22 नवंबर से सुमाड़ी में पांडव नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि 22 नवंबर से यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया गया है और इसी के तहत आज जो 3 दिसंबर का
हमारे चक्रव्यूह के मंचन का प्रोग्राम था, ये सुनिश्चित था। और जबकि आपको पता है विगत 2 दिनों से यहाँ पे बारिश का मौसम था और बारिश भी आ रही थी, और मेरे जो नवयुवक मंगल दल के सभी साथियों ने बड़े उत्साह के साथ इस मंचन में पूरा सहयोग किया और पात्रों द्वारा बहुत अच्छा पात्र का अभिनय किया गया। आज 3 तारीख को हमारा चक्रव्यूह का मंचन किया गया। ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। इसको बचाने के लिए हम सभी साथी इकट्ठा हुए ताकि ये हमारी संस्कृति जीवित रहे। और आज 3 तारीख को जो चक्रव्यूह का मंचन किया गया तो आसमान ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें आशा भी नहीं थी कि आज हमारा चक्रव्यूह हो पाएगा, लेकिन आप सब लोगों की कृपा से हमारा यहाँ पे चक्रव्यूह का मंचन किया गया, जिसमें 6 तारीख को हमारा पांडव नृत्य का समापन किया जाएगा। विगत 22 तारीख से और आज तक यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि पांडव नृत्य के पशवा जितने भी होंगे वह अपने बाणों के साथ नृत्य नाटिका का आयोजन करते हैं। और दूर दूर से यहाँ पर जो भी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, वह भी उसका आनंद उठाते हैं और वह भी उनके साथ नाच गाना करते हैं।